मोहन नगर नाम का एक राज्य था जहाँ राजा बलवान राज करता था। राजा बलवान बहुत ही धार्मिक था और अपने कुल देवता को खुश करने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य करता ही रहता था। मंत्री, हमारे आराध्य के लिए जो मंदिर बनवाने को कहा था उसका काम कहाँ तक पहुँचा? जी बस 1 सप्ताह और, फिर वो मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि उस मंदिर के बारे में आम जनता को ना पता चले। जी महाराज, आप चिंता ना करें। 1 सप्ताह गुजर गया और मंदिर बनकर तैयार हो गया। वो गुप्त मंदिर केवल राजसी लोगों के लिए था, लेकिन 1 महीने के अंदर ही इसकी खबर जनता तक पहुंच गई और जनता ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि लोगों का कहना था कि मंदिर में जाने का हक सबका होता है। आप लोग शांत हो जाइए। वो मंदिर केवल राजसी लोगों के लिए बनाया गया है। उसमें अगर कोई आम इंसान गया तो अपशकुन हो जाएगा। मंदिर में जाना भला अपशकुन कैसे हो सकता है? हमें मंदिर में जाने से रोकना अन्याय है। मंदिर भगवान का घर है। भगवान हम सब के हैं। सही कहा, मंदिर को गुप्त रखना गलत है। आखिरकार लोगों ने उस मंदिर का पता लगा लिया और वहां आने लगे। किसी ने भी राजा की बात नहीं मानी, लेकिन फिर वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। वहां जाने वाले लोग एक एक करके मरने लगे। हाय मेरा पति, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा बच्चा गया था तो बिल्कुल ठीक था, ये अचानक मर कैसे गया? मंदिर में जाने वालों की इतनी अचानक तरीके से मौतें हुई कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। आखिरकार राजा ने मंदिर को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। सैकड़ों साल गुजर गए। मोहन नगर के पास स्थित एक गांव में 2 भाई रवि और विजय अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। रवि बेहद अमीर था और उसका बड़ा सा मकान गांव में सबके लिए चर्चा का विषय था। वहीं विजय जो गरीब था, अपने छोटे से घर में रहता था। हालांकि दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। उनका गांव राजा बलवान के बनाए हुए गुप्त मंदिर के चलते आज भी फेमस था। इस मंदिर को लेकर कई कहानियां प्रचलित थी। उस मंदिर का राज अभी तक कोई नहीं समझ पाया। हाँ भाई, लेकिन क्या जरूरत है समझने की? जो वहां गया वापस नहीं लौटा, तो जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए। और तू तो डरता भी है, इसलिए भी ये बोल रहा है। फिर दोनों भाई अपने घर चले जाते हैं। वो आर्कियोलॉजिस्ट लोग कब आएंगे? सुना है कल ही पहुंच रहे हैं। पता नहीं क्यों ये लोग पुरानी बातें कुरेदने आते हैं। बाबा, वो मंदिर कैसा है? बेटा, वो मंदिर भगवान का नहीं, मौत का घर है। अगले दिन गांव में 4 आर्कियोलॉजिस्ट गौरव, शरद, शिवम और अनिल पहुंचे। गांव वाले उनके आने से चिंतित थे, क्योंकि वो गुप्त मंदिर के रहस्य को उजागर करने आए थे। सुना है यहाँ एक गुप्त मंदिर है जो राजा बलवान के समय का है। हाँ, पर मैं आपसे कहता हूँ उस मंदिर से दूर ही रहना। वहाँ जिसने भी कदम रखा वो वापस नहीं लौटा। लेकिन यही तो हमारी खोज है। हमें पता लगाना होगा कि वहाँ आखिर होता क्या है। ये आपके जीवन की बहुत बड़ी गलती होगी। मत जाओ उस मंदिर में, वो शापित है। मत जाओ उस मंदिर में, वो शापित है। हमें शाप से डर नहीं लगता। गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए आर्कियोलॉजिस्ट ने मंदिर जाने की योजना बनाई। विजय ने भी उन्हें रोका, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे। उस मंदिर में जाने से पहले एक बार अपने घर वालों से बात कर लीजिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि अब आप वापस आएंगे भी या नहीं। आप हमारी इतनी चिंता ना करिए। गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए गौरव, शरद, शिवम और अनिल ने गुप्त मंदिर की ओर कदम बढ़ा दिए। मंदिर के पास पहुंचते ही माहौल बदल गया। हवा में ठंडक और अजीब सी खामोशी थी। मंदिर की दीवारें जर्जर थी और उन पर लगे खून के छींटे साफ दिखाई दे रहे थे। ये जगह सही नहीं लग रही। हमें वापस जाना चाहिए। शरद, हम यहाँ जिस काम से आए हैं वो हमें करना ही होगा। डर कर भागना हमारी फितरत नहीं। डर मत, ये सब पुरानी कहानियां हैं। आखिर वो मंदिर के अंदर पहुंचे। मंदिर के अंदर काफी अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी दी,
दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। अंदर की दीवारों पर भी खून के धब्बे साफ साफ दिखाई दे रहे थे और फर्श पर बिखरे कंकालों को देखकर शरद के कदम ठिठक गए। अचानक से एक कोने में धीमी सी आहट हुई। ये आवाज तुम लोगों ने सुनी? अरे हवा चल रही होगी, डराने की कोशिश मत कर। ये हवा नहीं थी, कुछ और था। आगे बढ़ते हुए उन्हें साए दिखने लगे। हर कोने में जैसे कोई घूर रहा हो, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें रुकने नहीं दे रही थी। काम शुरू हुआ। उन्होंने दीवारों की परतों को हटाना शुरू किया। तभी एक जोर की आवाज गूंजी, जैसे किसी ने पत्थर खिसकाया हो। ये आवाज कहां से आई? मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ गड़बड़ है। शांत रहो, हमें देखना होगा। खुदाई करते करते उन्होंने एक तहखाना खोज लिया। उसकी सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जाती थी। टॉर्च की रोशनी में चारों ने नीचे जाने का फैसला किया। तहखाने में पहुंचते ही उनकी आंखें चौंधी आ गई। वहां ढेर सारा सोना, हीरे, जवाहरात और पुरानी मूर्तियां पड़ी थी। इतना खजाना? ये तो सदियों पुराना लगता है। हमने इसे खोज लिया। हमने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। यानी कि वो अफवाह सही थी। राजा बलवान ने अपने मंदिर में खजाना छुपा रखा है। लेकिन ये खजाना यहाँ क्यों छुपाया गया होगा? राजाओं के पास तो जगह की कमी नहीं होती थी। अरे हमें उससे क्या मतलब? हमें जो ढूंढना था वो हमने ढूंढ लिया। जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, तभी अचानक तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों चौंक गए। तभी एक गूंजती हुई डरावनी आवाज सुनाई दी। ये मेरा मंदिर है, ये मेरा खजाना है। तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तुम मरोगे। ये कौन है? दरवाजा खोलो। कौन है बाहर? दरवाजा खोलो। चारों ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। चारों सहम गए। टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चारों बाहर की ओर भागे। भागते भागते उन्होंने मंदिर के एक कोने में किसी को खड़ा देखा। वो आकृति धुंधली थी, पर ऐसा लगा जैसे वो उन्हें घूर रही हो। बाहर पहुंचकर वो हांफते हुए रुके। मैंने कहा था ना, यहाँ भूत है। भूत नहीं, ये किसी इंसान का काम लगता है। चाहे जो भी हो, इस रहस्य को सुलझाना हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? हमने क्या ठेका लिया है? वो लोग बातें करते करते आगे बढ़े तो वहां पहले से ही गांव वालों की भीड़ जमा थी। हर चेहरा चिंतित था। हमने कहा था ना कि उस मंदिर के पास मत जाना। लोग अपनी जान हथेली पर लेकर खेल रहे थे। हमें समझ में नहीं आ रहा, वहां जो हुआ वो सिर्फ डरावना नहीं था, अजीब भी था। वो आवाज, वो सुनी सुनी सी लग रही थी। वो आवाज हर किसी को सुनी सुनी लगती है, मगर वो केवल मौत का बुलावा है। दोबारा वहां कदम मत रखना, वरना बचोगे नहीं। आप शहरी लोग समझते हो कि हमको सब पता है। ये राजा बलवान के कुलदेवता का मंदिर था। उस जमाने में उनके कुलदेवता ने किसी को नहीं छोड़ा, तो अब क्या छोड़ेंगे? सही कहा। ये शहरी लोग अजीब होते हैं, हर जगह विज्ञान खोजते हैं। तभी रवि वहां आया। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों झलक रहे थे। ये लोग सही कह रहे हैं। आप लोगों की किस्मत अच्छी थी जो जिंदा लौट आए, लेकिन अगर आप दोबारा गए तो हो सकता है कि इस बार आप बच ना पाए। लेकिन ये सचमुच किसी दैविक शक्ति का काम है या कुछ और? क्योंकि वो आवाज किसी इंसान की लग रही थी। सवाल पूछने से बेहतर होगा कि आप वापस चले जाएं। आर्कियोलॉजिस्ट आपस में चर्चा करने लगे। उनकी नजरों में चिंता और जिज्ञासा दोनों थी। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो गांव छोड़कर चले जाएंगे। शायद हमें वाकई यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ प्लीज चले जाओ, कहीं तुम लोगों के चक्कर में हमारे गांव पर मुसीबत ना आ जाए। गांव वालों ने राहत की सांस ली जब आर्कियोलॉजिस्ट वहां से रवाना हो गए। गांव में रात हो चुकी थी। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन अंधेरे में कोई मंदिर की ओर बढ़ रहा था। उसने शॉल ओढ़ रखी थी और उसके हाथ में एक लालटेन थी। वो इधर उधर देखता हुआ चलता जा रहा था। शुक्र है वो लोग चले गए। अब मैं आसानी से तहखाना खोल सकता हूँ।
वो मंदिर के अंदर गया। उसके लिए उस मंदिर में जाना इतना सामान्य था जैसे वो रोज वहां आता हो। उसने तहखाने के दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। जैसे ही उसने तहखाना खोला, हीरे और जवाहरात की चमक ने तहखाने को रोशन कर दिया। यही है मेरा खजाना, ये कभी किसी और का नहीं हो सकता। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। जैसे ही वो खजाने के करीब पहुंचा, उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। कौन है? छोड़ो मुझे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो हम जानना चाहते हैं रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि के पीछे खड़े लोग और कोई नहीं बल्कि वही चारों आर्कियोलॉजिस्ट थे। हमें पता था कि ये किसी दैविक शक्ति का काम नहीं है, ये सब किसी इंसान का किया हुआ है। और अब हम समझ गए कि वो इंसान तुम हो। हमने तुम्हारी आवाज उसी समय पहचान ली थी, पर पक्का करने के लिए तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना जरूरी था। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन गौरव और अनिल ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे। जब तक तुम सच नहीं बताओगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। रवि ने पहले तो बात बदलने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया तो उसने आखिरकार सच उगल दिया। हाँ, मुझे इस तहखाने के बारे में हमेशा से पता था। मैं राजा बलवान का वंशज हूँ। मेरे बचपन में ही मुझे ये राज पता चल गया था। तो यही वजह है कि तुम इतने अमीर हो और तुम्हारा भाई गरीब। हाँ, और ये खजाना मेरा है, इसे मैं किसी को नहीं देने वाला। अच्छा, ये सब तेरा है, ठीक है। लेकिन ये बता कि आखिर ये खजाना यहाँ आया कैसे? रवि ने गहरी सांस ली और एक कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले इस गांव के आसपास राजा बलवान का शासन था। बलवान नाम का राजा जितना ताकतवर था, उतना ही क्रूर भी। उसने अपने राज्य के गरीबों और व्यापारियों से लूटपाट की और उनके सोने चांदी पर कब्जा कर लिया। लेकिन लूटे हुए धन को छिपाने के लिए उसे एक सुरक्षित जगह की जरूरत थी। उसने अपने कुल देवता के बहाने इस मंदिर का निर्माण करवाया, जो बाहर से पवित्र था, लेकिन अंदर एक तहखाना था जहां उसने अपना लूटा हुआ खजाना छिपाया। ये खजाना मेरा है, कोई इसे छू नहीं सकता। अगर किसी ने कोशिश की तो वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन समस्या तब हुई जब स्थानीय लोग इस मंदिर में पूजा करने के लिए आने लगे। राजा को डर था कि कहीं कोई इस खजाने तक न पहुंच जाए। उसने एक योजना बनाई। उसने कई निर्दोष लोगों को मरवा डाला और मंदिर को शापित घोषित करवा दिया। हे भगवान, मेरी हर मनोकामना पूरी करना। जा, भगवान के पास ही चला जा। बचाओ! बचाओ! मंदिर की दीवारों पर खून के छींटे और बिखरे कंकाल उसी दौर की निशानियां हैं। धीरे धीरे ये बात गांव में फैल गई कि मंदिर में जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। इस तरह राजा ने अपने खजाने को सुरक्षित रखा और लोगों में डर का माहौल बना दिया। इस खजाने पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है, ये लोगों का है और अब इसे सरकार को सौंपा जाएगा। नहीं, ऐसा मत करो, इसमें से कुछ हिस्सा तुम लोग भी ले लो चाहो तो। रिश्वत दे रहा है। ये खजाना अब सीधे दिल्ली जाएगा। फिर आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने गांव वालों की मदद से सारा सोना और जवाहरात मंदिर से बाहर निकाला। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान था कि जिस मंदिर को उन्होंने सालों से शापित माना था, वहां इतना बड़ा खजाना छुपा हुआ था। विजय भीड़ में खड़ा था। जब उसने देखा कि उसका भाई रवि, जो हमेशा अमीर रहा था, इस खजाने की वजह से ऐसा था, तो उसके अंदर गुस्सा उबल पड़ा। तो ये थी तेरी सच्चाई रवि? तूने अकेले इस खजाने का फायदा उठाया और मुझे गरीबी में जीने दिया। मुझे माफ कर दे विजय, मैं गलत था। हम दोनों राजा बलवान के वंशज हैं। हम दोनों का इस पर हक था। ये खजाना राजा बलवान का नहीं था, लूटा हुआ था। इस पर हक सिर्फ सरकार का है, समझे? आर्कियोलॉजिस्ट की टीम अब सारा सोना और जवाहरात ट्रक में लादकर सरकार को सौंपने के लिए निकलने वाली थी। तभी पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंची। रुक जाओ। क्या हुआ? तुम लोग खुद को आर्कियोलॉजिस्ट बता रहे हो, लेकिन हमें पता है कि असल में तुम लोग चोर हो। गांव वाले और रवि समेत सभी लोग चौंक गए। पुलिस ने उन चारों को गिरफ्तार कर लिया। ये क्या बकवास है? हम आर्कियोलॉजिस्ट हैं, झूठ मत बोलो।
हमें सब पता चल गया है। तुम्हारे गिरोह ने पहले भी कई मंदिरों से खजाना चुराया है। अच्छा हुआ ये खजाना गलत हाथों में जाने से बच गया। पुलिस ने सोने और जवाहरात को जब्त कर लिया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। मंदिर का दरवाजा अब खुल चुका था और वो जगह अब शापित नहीं बल्कि ऐतिहासिक बन चुकी थी।